लर्न हाउ टू कैलकुलेट कंपाउंडिंग इंटरेस्ट पार्ट 4। इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि मंथली कंपाउंडिंग कैसे की जाती है मैनुअली, और आप कैसे इस फार्मूला की मदद से मंथली कैलकुलेट कर सकते हैं अपनी कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को। सारी चीज़ें सेम ही रहेगा जैसे प्रीवियस वीडियो में पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 के अंदर था, वैसा ही है। पार्ट 1 में थोड़ी सी डिफरेंट है क्योंकि वहाँ पर हम ईयरली यानी कि एनुअली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को कैलकुलेट कर रहे थे, और बाद बाकी जो भी है पार्ट 2, पार्ट 3 एंड पार्ट 4 ये बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर्स पर होगी, बट यहाँ पर डिफरेंस वही है कि वहाँ पर क्वार्टरली हो रहा था, यहाँ पर मंथली होगी। और जो पार्ट 2 था वहाँ पर हमने सेमी एनुअली किया था, यानी कि साल में 2 बार। तो इसी चीज़ को हम समझेंगे और आज की वीडियो के अंदर हम इसे कैलकुलेट कर कर आपको दिखाएंगे। फार्मूला के स्ट्रक्चर्स वैसे की वैसे ही रहेगी, कोई भी चेंजेस नहीं होगा। ए इक्वल टू फ्यूचर्स वैल्यू, पी इक्वल टू प्रिंसिपल्स अमाउंट, आर इक्वल टू एनुअल इंटरेस्ट रेट, एन इक्वल टू नंबर ऑफ टाइम इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड पर ईयर, एंड टी इक्वल टू टाइम इन ईयर। सारे चीज़ें सेम होगी। अगर आपने पार्ट 3 या पार्ट 2 को नहीं देखा है तो आप उसे ज़रूर देखना, वहाँ पर आपको बेसिक समझ में आ जाएगा। यहाँ पर सिर्फ हम देखेंगे कि कैसे आप मंथली कैलकुलेट कर कर निकाल सकते हैं। उसके लिए हमने यहाँ पर एक सवाल लिया है। अमन जो नोएडा में प्राइवेट जॉब करता है, उसने 20,000 एक बैंक एफडी में लगाया। बैंक उसे 9% इंटरेस्ट रेट पर एनम इंटरेस्ट देता है, जो मंथली कंपाउंडिंग के साथ है। एफडी की अवधि है 3 साल। यहाँ पर उसने 20,000 रुपए को एफडी किया एक बैंक। हमें निकालने के लिए कह रहा है मैच्योरिटी पर मिलने वाला टोटल अमाउंट कितना होगा, पूरे 3 साल में मिलने वाला कंपाउंडिंग इंटरेस्ट कितना होगा। यहाँ पर हमें सीआई को भी निकालना होगा। तो यहाँ पर जो है कि हम देख लेते हैं, हमारे पास पी प्रिंसिपल अमाउंट कितना है 20,000 रुपी, 20,000 रुपी। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, आर इक्वल टू 9% इंटरेस्ट है। एन इक्वल टू कितना है, एन इक्वल टू है मंथली, क्योंकि यहाँ पर मंथली कंपाउंडिंग हो रहा है, यानी कि एन इक्वल टू होगी हमारे पास 12 साल में 12 बार कंपाउंड हो रहा है। और टाइम कितना है 3 साल। टी इक्वल टू टाइम 3 ब्रैकेट ईयर। ठीक है, इन सारे को अब हम कैलकुलेट कर कर आपको दिखाएंगे, और हम आपको ए इक्वल टू टोटल्स कितना अमाउंट होगी उसे भी दिखाएंगे, और सी इक्वल टू कितना होते हैं उसे भी हम निकाल कर आपको दिखाएंगे। सी आई का मतलब होता है, सी आई का मतलब होता है कंपाउंडिंग इंटरेस्ट। ठीक है, जैसे कि हम सारे वीडियो में कर चुके हैं कि फॉर्मूला को एक कॉर्नर पर लिख लेना। तो आज की इस वीडियो के अंदर जो हम कॉर्नर पर लिखेंगे वो यहाँ पर होगी, ए इक्वल टू पी ब्रैकेट ऑन, यहाँ पर होगी हमारे पास आर एन इंटू 100 एंड टी एन। जैसे कि हम हर वीडियो के अंदर करते हैं कि फॉर्मूला को पहले लिख लेना चाहिए। अब उसी के साथ यहाँ पर हमारे पास जितनी भी पॉइंट्स है और जो अमाउंट है, इन सारे पॉइंट के साथ हम अपने कैलकुलेट करना शुरू करते हैं। ए इक्वल टू प्रिंसिपल्स अमाउंट कितना है, प्रिंसिपल्स अमाउंट है 20,000 रुपी, 20,000 रुपी। यहाँ पर हम ब्रैकेट लेंगे, ब्रैकेट ऑन प्लस, यहाँ पर हमारे पास रेट आर इक्वल टू कितना है 9%, एन इक्वल टू कितना है 12 इंटू 100, और यहाँ पर होगी टी इक्वल टू कितना है 3 एंड इंटू 12, ए इक्वल टू 20,000 ब्रैकेट। अगर हम इसे 1 प्लस 9 यहाँ पर होगी इंटू 1200, 3 इंटू 12 इज 36, ए इक्वल टू 20,000 ऑन प्लस, अगर हम 9 को 1200 से डिवाइडेड करेंगे
तो हमारे पास आएगी 0.0075 एंड 36 जो पावर है 20,000 और हम इसे प्लस करें इंटू 1.0075 एंड 36 इक्वल टू, तो अगर हम 1.0075 की जो पावर है इसे अगर हम इंटू करें, जो इसे ब्रेक थ्रू करें, तो जो हमें नंबर्स मिलेगा वो होगी 20,000, ठीक है, 20,000 इंटू 1.3086 एंड 45, और इसे अगर हम इंटू करें तो 20,000 एंड 1.3086 एंड 45 को अगर हम इसे मिलाकर इंटू करें तो हमारे पास जो टोटल्स अमाउंट बनेगा वो होगी 26,000 ऑन 72.90 रुपीज़। तो हमें अपनी ए इक्वल टू जो टोटल्स अमाउंट थी वो मिल चुका है। हमारे पास ए इक्वल टू कितना है, हमारे पास जो आंसर है वो है ए इक्वल टू 26,172.90 रुपीज़। तो हमें निकालना होगा क्या, हमें निकालना होगा सी आई निकालना होगा। सी आई इक्वल टू क्या है, तो सी आई इक्वल टू निकालने के लिए हमने आपको फॉर्मूला बताया था और आपने देखा भी होगा, सी आई इक्वल टू ए माइनस पी। तो सी आई निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, सी इक्वल टू ए माइनस पी। तो हमारे पास जो टोटल्स अमाउंट बना था वो था क्या, ए इक्वल टू 26,172.90 रुपीज़। तो हमें सी आई निकालने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर सी आई इक्वल टू 26,172.90 माइनस 20,000, सी आई इक्वल टू 6,172.90 रुपीज़। तो हमें अपना सी आई नंबर भी मिल चुका है। तो आपको पता होगा कि हमारी जो टोटल्स अमाउंट हमने निकाला था वो है ए इक्वल टू 26,172.90 एंड सी आई की जो वैल्यू है वो है 6,072.90। कंपाउंडिंग इंटरेस्ट से जुड़े जितने भी आपके डाउट थे उन सारे डाउट अब तक आपकी क्लियर हो जानी चाहिए, क्योंकि मैंने आपको हर वो चीज़ करके दिखा दी जो एक्चुअली कंपाउंडिंग इंटरेस्ट जो कैलकुलेट करना चाहते हैं उन्हें जानना चाहिए था। हमने शुरू से लेकर आखिर तक किया, हमने आपको दिखाया था कि आप एनुअली कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, एनुअली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, सेमी एनुअली आप कैसे कर सकते हैं। इन सारे चीज़ों को हमने आपको एक साथ दिखाया। उसके बाद हमने आपको क्वार्टरली भी करके दिखाया, क्वार्टरली आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, और हमने मंथली भी आपको दिखा दिया कि आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। हमने एनुअली सीखा था पार्ट 1 पर, पार्ट 1 पर, सेमी एनुअली सीखा था पार्ट 2 पर, क्वार्टरली को हमने सीखा था पार्ट 3 पर, और मंथली को हमने सीखा अभी पार्ट 4 पर। तो ये जो 4 चैप्टर्स है जो मैंने आपको बताया, इन चारों चैप्टर को अगर आप देख लेंगे तो आप कंपाउंडिंग इंटरेस्ट को मैन्युअली कैलकुलेट करना सीख जाओगे। यहाँ पर एक और चीज़ जो कि सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करने के लिए मैंने एक डिटेल्स वीडियो बनाई थी, बट वो वीडियो बहुत लॉन्ग है जिसे कि आपको देखने में
और समझने में बहुत दिक्कत आती होगी। तो इसलिए मैंने एक और वीडियो बनाऊंगा जो कि सिंपल इंटरेस्ट पर होगा और उसे मैं इसी तरह के डिटेल्स में कवर करूंगा और काफ़ी शॉर्ट वीडियो के अंदर वो बन जाएगा। करीब 8 से 10 मिनट के अंदर उसे मैं कवर करूंगा। आप उस वीडियो को ज़रूर देखना, वो होगी सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना।